जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, T20 का जो सीरीज मैं चला रहा हूं उसमें लगभग 10-12 चैप्टर का मैं करवा चुका हूं और कुछ चैप्टर बचा हुआ है मैथ का, वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप सभी को उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि सुबह में 7:30 बजे डेली चलने लगा है सुपर 30 मिक्स प्रैक्टिस, जो आप सभी के लिए सभी एग्जाम के लिए संजीवनी साबित होगा। चाहे MTS हो, GD हो, ग्रुप डी हो, NTPC 2 हो, CBT 2 हो, सभी एग्जाम के लिए बुक खतरनाक है, उसे नहीं छोड़ना है। और इसके माध्यम से आप सभी का कम समय में चैप्टर का फुल रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे तो अलजेब्रा का सुपर 50, सुपर 30 और सुपर 40 भी मैं पहले दे चुका हूं। तो मैथ थर थर कब कांपेगा, जब हर तरीके से मैथ को नास्ते नाबूद करेंगे, रौंद देंगे। तो आ जाइए, अलजेब्रा का सुपर 20 लाया हूं। T20 मैच खेलता हूं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 20 प्रश्न ही काफी है, लिखने का मतलब यह हुआ कि लगभग पूरा चैप्टर का हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो आ जाओ मेरे बहादुरों, तूफान की तरह आज का मोटिवेशन है कि जिंदगी एक कहानी है और अपनी कहानी सबसे अच्छा बनाओ, इसलिए अपनी कहानी को डेली बेस्ट बनाओ, मेहनत करते चलो। कल नवाबों की जिंदगी जीना है तो आज गुलामों की तरह खटो, गुलामों की तरह मेहनत करो। आ जाओ मेरे बहादुर, पहला नंबर क्वेश्चन, और कमाल का क्वेश्चन एपी और जीपी से संबंधित है। वैसे एपी जीपी का मैंने मास्टर वीडियो दे रखा है, भले वो व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे है, लेकिन बड़ा ही धमाकेदार तरीके से दिया है, उसे आप देख सकते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, मतलब समांतर माध्य। तो मैं आपको नोट लिखा दूं, आप सभी जानते होंगे पहले से कॉन्सेप्ट कि ए और बी, ए एंड बी का दो संख्या ए एंड बी है, इसका समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य ही होता है सीधे a + b/2। समांतर माध्य बोलिए चाहे औसत बोलिए, a + b/2 होता है। और गुणोत्तर माध्य जो होता है मेरे शेर बहादुरों, गुणोत्तर माध्य वो होता है √AB। फिर से a और b दो संख्या है तो उसका समांतर माध्य हो जाएगा a + b/2, गुणोत्तर माध्य हो जाएगा √AB। समांतर माध्य a + b/2, गुणोत्तर माध्य हो जाएगा √AB। तो समांतर माध्य a + b/2 यानी समांतर माध्य 7। तो यहाँ से जब तिरछा गुना करेंगे 7 दूनी 14, यानी a + b = 14। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है कितना, 2√10। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब मेरे बहादुर √AB का मान है 2√10। जब स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो √AB का स्क्वायर AB अब बराबर, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √10 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा तो 10 चौका 40। मतलब समझिए, समांतर माध्य होता है a + b/2 = 7, तो a + b का मान 14। उसके बाद में गुणोत्तर माध्य √AB = 2√10, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो AB का मान 40। यानी कि हम लोग को निकालना है कि वे संख्याएं हैं, तो ऑप्शन से चल दीजिए ना, a + b 14 है, यानी जोड़ के 14 और गुना करके 40। तब बोलिए सर फिर 10 चौका 40 ले लीजिए ना, और कोई उपाय है? जोड़ के 14 और गुना करके 40, तो एक के ऑप्शन में आ रहा है, एगो 4 और एगो 10, और कोई ऑप्शन उठा लीजिए। गुना करके 40 आ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन जोड़ के 14 आना मुश्किल होगा। तो जोड़ के 14 गुना करके 40, दिमाग लगाए फटाक से आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, चलो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर दूसरा बड़ा ही मजेदार है, कह रहा समांतर श्रेणी AP। तो आप जान रहे हैं कि AP होता क्या है, यदि आपके पास प्रथम पद A हो और पदांतर या सार्वंतर D हो। AP का मतलब होता है समान राशि जोड़ जोड़ के आगे बढ़ना, मतलब दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा, सबके पदों का अंतर समान। पहला पद A, दूसरा पद हो जाएगा a + d, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d। उसी प्रकार से ... nवां पद हो जाएगा a + n - 1/2d। यानी हम कह सकते हैं कि AP के अंतिम पद या nवां पद या Tn बराबर a + n - 1/2d। आपको डिटेल से पढ़ाया हूँ AP मास्टर वीडियो में, आप जरूर देखिए। तब बोलिए कि सर यहाँ तो पूछ रहा 10वां पद, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 10वां पद, a का मान हो गया कितना √2, d का मान कितना हो गया, तो d का मान हो गया मेरे शेर बहादुरों
√2 से 3√2 तो 2√2 बढ़ गया, या कहीं पर भी जाइए 2√2 बढ़ते जा रहा है तो 2√2। तो 10वां पर T10 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे तो a का मान हो गया √2 प्लस n-1, n के जगह पर 10 है, 10 में से गया 9 और d के जगह पर 2√2 है, d के जगह पर कितना है 2√2, तो ये हो गया √2 और प्लस 9 दूनी 18√2 मिला के 18 1 19√2। ये तो जनरली फार्मूला से बोले सर ये तो चुटकियों में हॉट ट्रिक से बना ही सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचना है, हॉट ट्रिक क्या कहिएगा बस सोचना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एगो √2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, मतलब आप समझ रहे हैं विषम संख्या के रूप में, सब में तो √2 है, ये विषम संख्या के रूप में बढ़ रहा है। तो पहला 1 है, दूसरा 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो 10वां कौन होगा? 20 तक 10 गो सम होता है, 10 गो विषम, 20 तक 10 गो सम, 10 गो विषम, तो 10वां सम 20 है तो 10वां विषम 19 होगा, तो 19√2 हो जाएगा, क्योंकि √2 तो सब में है ही है। 10वां पद 19√2 हो जाएगा, बस सोचना है, और नहीं तो फिर a प्लस n-1 इंटू डी। कमाल है, आगे बढ़ते हैं बहादुर। 19√2 आ जाओ, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है और सिंपल भी। कहता है a³ प्लस b³ और a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर में b स्क्वायर का मासा। तो मासा क्या होता है? मासा मतलब HCF जो होता है, HCF में क्या होता है? तो कॉमन फैक्टर होता है, सभी में बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर जो होता है वो मासा होता है। तो पहला है a³ प्लस b³, इसका फार्मूला होगा मेरे शेर बहादुर देख लो, a³ प्लस b³ का फार्मूला होगा a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए a प्लस b के होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b इंटू a प्लस b। बोलिए सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं होगा? होगा, लेकिन फैक्टर के रूप में ना लिखिएगा। आगे उसी प्रकार से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होगा a प्लस b इंटू a माइनस b। अब इसमें और इसमें तीनों में देखिए कौन है जो कॉमन है, क्योंकि हमें मासा चाहिए, लासा में तो सारा फैक्टर होना चाहिए, लेकिन मासा में केवल कॉमन फैक्टर। तो कोई है जो कॉमन है? बोलिए यस सर, a प्लस b a प्लस b a प्लस b। इसलिए हम लोग का मासा हो गया मेरे शेर बहादुरों a प्लस b। क्या हो गया मेरे भाइयों? a प्लस b। मज़ा आ गया? मज़ा आ गया ना बहादुरों? मज़ा आ गया तो आगे बढ़े, चलो मेरे शेर बहादुरों नेक्स्ट आ जाओ। अब कहता है चौथा, इसका लासा। तो अभी आप क्या निकाले? मासा, तो केवल कॉमन फैक्टर। लासा में सभी फैक्टर उपस्थित होना चाहिए, जैसे 3 4 और 5 है तो 3 4 5 तीनों उपस्थित होना चाहिए। उसी प्रकार से इसको पहले तोड़ लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर एगो तो हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे भी तो a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, याद है ना? a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसका ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस बी। इसका क्या हो जाएगा? तो ये सीधे हो जाएगा a माइनस बी। यदि इसका मासा पूछा होता, देखिए मासा निकाल रहा हूँ, तो a माइनस बी a माइनस बी कॉमन है, इसलिए a माइनस बी ही होता। लेकिन इसका पूछ रहा है लासा, तो लासा में सभी फैक्टर उपस्थित होना चाहिए। a माइनस बी तो रहबे करेगा, ये वाला फैक्टर भी रहेगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और एगो a प्लस b भी रहेगा। a माइनस बी ऑलरेडी लिख चुके हैं, a माइनस बी ऑलरेडी लिख चुके हैं, मतलब जो फैक्टर उपस्थित है वो सभी एक बार आएगा, कम से कम एक बार सभी फैक्टर आएगा। यही होता है LCM। अब इसको सजा के लिखना है तो बोले सर सजा के क्या लिखना है? ये दोनों तो मिला के फार्मूला ना हो जाएगा, यही चीज़ ना है। हम तो तोड़ के लिखे थे इसलिए ताकि सभी फैक्टर को ले तो डिफरेंट ना हो। तो a³ माइनस b³ दोनों मिला के हो गया इंटू a प्लस बी। यही हम लोग का हो गया लासा। मासा मतलब कॉमन फैक्टर, लासा मतलब सभी फैक्टर। a³ माइनस b³, चूंकि ई दोनों फैक्टर हो गया। अब a माइनस बी इसमें है तो a माइनस बी लिखने की जरूरत नहीं, a माइनस बी तो लिखिए दिया। अब a प्लस बी, वो भी a माइनस बी है ही है, तो यही हो गया लासा। अब ये दोनों मिला के तो a³ माइनस b³ है ही है, सिर्फ a प्लस बी बढ़ गया, यही हो गया लासा LCM। तो a³ माइनस b³ इंटू a प्लस बी है ऑप्शन नंबर बी। a³ माइनस b³ इंटू a प्लस बी है ऑप्शन नंबर बी। बड़े आगे बढ़ो मेरे तूफानों। 4 5 बार सभी प्रश्नों को बनाना तो मज़ा है, मज़ा आएगा बहादुरों। आ जाओ,
यदि समीकरण दिया हुआ है दूगो, लीनियर इक्वेशन, क्या है बहादुरों, लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझो, लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझो, मजा आएगा। a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1 या प्लस c1 जो भी कहिए, प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया रहे तो 3 कंडीशन। पहला, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं कब, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये पहला कंडीशन है। मतलब a1 a2 बराबर b1 b2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 नॉट इक्वल टू है, मतलब केवल पहला दोनों a b वाला भाग बराबर है तो कोई हल नहीं, केवल एक हल, केवल एक हल कब, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल एक हल। अनंत हल, अनंत हल कब, जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर हो, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर हो तो अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। जब b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर हो तो केवल एक हल, और a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो तो कोई हल नहीं। माइंड में सेट कर लीजिए, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजेदार है। इस पर रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पिछला दफा पूछा था, इस बार भी पूछेगा। कहता है 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से क्वेश्चन को, 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, फिर लिखता हूँ 6x माइनस k बाई माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा, तो बोलिए सर ये वाला कंडीशन लगाइए, कोई हल नहीं है मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं। तो a1 बटा a2, तो a1 के जगह कौन हो जाएगा 4 बटा a2 के जगह 6 बराबर b1 के जगह 3 और b2 के जगह माइनस के। अब काटेंगे, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बटा 2, तो माइनस के बराबर 9 बटा 2, दैट मीन्स के बराबर माइनस में 9 बटा 2 यानी माइनस में 4.5, माइनस में 9 बटा 2 मतलब माइनस, चूंकि माइनस के बराबर 9 बटा 2 तक के बराबर तो उधर माइनस हो जाएगा, तो सीधा याद रखना है कोई हल नहीं, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तो माइनस में 4.5 आ गया मेरे शेर बहादुरों, माइनस में 4.5 आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो जम के लाइक करें, आपका लाइक हमें मोटिवेट रखता है, तरोताज़ा रखता है, सभी विद्यार्थियों को शेयर करते चलें। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब इसको देख लेते हैं बड़ा मजे से, देख लीजिए यहाँ पे हम सबका क्या बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो d लेस देन 0, d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि हम कह सकते हैं बी स्क्वायर लेस देन 4ac। तो b का मान कितना है बहादुरों, तो b अभी हम लोग देखें x के बगल वाला यानी 2k k स्क्वायर माइनस 4a कितना होगा 6 और c कितना होगा k, सॉरी लेस देन हो जाएगा, उधर तो कर ही दिए तो लेस देन, ठीक है। अब जरा देख लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे बढ़िया से तो 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर लेस देन 6 चौका 24k, एगो k से एगो k कट गया, 6 चौका 24, यानी कि k लेस देन 6 होगा, k लेस देन 6 होगा, k लेस देन 6 होगा। बड़ा ही मजे से आ गया, k लेस देन 6 मेरे शेर बहादुरों, तो आप आंसर ही मार दीजिएगा जो कि गलत हो जाएगा। जब दोनों तरफ k हो, देखिए ना इधर भी k है उधर भी k है, तो इस स्थिति में ये आंसर नहीं होगा, 0 से ये बड़ा होगा, k का मान 0 से बड़ा होगा, यानी k का मान 0 से बड़ा 6 से छोटा तो होगा, लेकिन ये 0 आपको लगाना पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फंसते हैं, लेकिन मैं सुपर 40 सुपर 50 सभी में इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन करवाने का प्रयास किया हूँ। क्लियर है? तो सिर्फ यही आंसर नहीं मारना है, 0 से इसको बड़ा लेके चलना है, ठीक है ना, सिर्फ यही आंसर नहीं मारना है, 0 से बड़ा लेके चलना है, नहीं तो फिर सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएगा। आगे बढ़े चलें, बड़े चलो मेरे शेर बहादुरों, बढ़े चलो, बड़े चलो तूफान की तरह। तो बढ़ते हैं आगे भी, आ जाओ। ट्रेंड बदला क्वेश्चन का, कहता है
कि x प्लस 1/x बराबर a हो। आज अब फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला x प्लस 1/x बराबर a हो। यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर, पहला नंबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। दूसरा नंबर x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a, याद रखिएगा। और तीसरा नंबर x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर a स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2। मज़ा आया? अरे मज़ा तो आएगा मेरे शेर बहादुर, मज़ा तो आएगा ही। x प्लस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a। x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर a स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2। याद रखना है इस स्थिति में यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। भागा मतलब बटा ही होगा ना। तो अभी तो आपने देखा कि x प्लस 1/x का मान a हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान होता है a क्यूब माइनस 3 है। तो a क्यूब, तो a के जगह कितना है 3, तो 3 के क्यूब माइनस 3 गुना 3। इतना तो माइंडे में कर सकते हैं। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होता है a स्क्वायर माइनस 2, तो 3 के स्क्वायर माइनस 2। 3 के क्यूब 27 में से 9 घट गया 18। अब 3 के स्क्वायर 9 में से 2 घट गया 7। हम लोग का आंसर हो गया मेरे शेर बहादुरों 18/7। 18/7 18/7 18/7। मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आएगा। सभी क्वेश्चन को दोहराते चलना। आगे बढ़ जाओ। 8 नंबर कमाल का क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है। देख लो, ये बड़ा ही मज़ेदारी क्वेश्चन है। देखिए, अब यहाँ से एक फार्मूला और सिखाता हूँ मैं। VBI वो पीछे जो हम लोग देखे थे ना वो प्लस वाला था। जैसे मैं फिर से सिखाता हूँ। क्या बोल रहा है? पहले तो हम ये सिखाता हूँ कि यदि x प्लस 1/x बराबर है, दोबारा मैं लिख रहा हूँ तो पीछे यही वाला लिखा था। पहला नंबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा a स्क्वायर माइनस 2। दूसरा नंबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान होगा a क्यूब माइनस 3a। ठीक है मेरे शेर बहादुरों, और बढ़िए। तीसरा नंबर x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का मान होगा a स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2। याद रखिएगा, कभी भी देख लीजिए x प्लस 1/x बराबर a के रूप में, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान होगा a क्यूब माइनस 3 है। ये दोनों तरफ स्क्वायर क्यूब करके बनाया और कोई दिमाग नहीं लगा है। इतना बराबर हो जाएगा 4 बराबर a स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2। लेकिन इसका उल्टा ये और भी आई, यदि x माइनस 1/x का मान a दिया रहे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर था x प्लस 1/x का मान है, x माइनस 1/x का मान दिया रहे तो पहला नंबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2। यहाँ माइनस 2, यहाँ प्लस 2, यानी प्लस है तो यहाँ माइनस 2, माइनस है तो यहाँ प्लस 2। दूसरा x क्यूब प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में क्यूब है, पावर क्या है? क्यूब है। तो प्लस वाला में तो क्यूब पावर करेंगे तो क्यूब ही आएगा, लेकिन माइनस वाला में क्यूब विषम होता है तो विषम में माइनस ही आएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान होगा a क्यूब प्लस 3 है। ठीक है। और तीसरा x पर पावर 4, ये तो पल से हो जाएगा क्योंकि पावर सम संख्या है। 1/x पर पावर 4 का मान हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2। ध्यान दीजिएगा मजे से। x प्लस 1/x बराबर है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान a स्क्वायर माइनस 2। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान a क्यूब माइनस 3a। x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का मान a स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2। लेकिन x माइनस 1/x का मान है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान a स्क्वायर प्लस 2। x क्यूब यहाँ पर माइनस ही होगा, 1/x क्यूब का मान a क्यूब प्लस 3 है, और x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का मान सिर्फ यहाँ पे प्लस a स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2। मजे से इसका इस्तेमाल होगा बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है जो ये फार्मूला हम आपको बताएं तो देख लो मेरे बात। इसका मान दिया हुआ और पूछ रहा है इसका मान, x पर पावर n माइनस 1/x पर पावर n का मान हमने a मान लिया।
तो बताइए x पर पावर n के होल स्क्वायर, ये पूरा को हम x मानेंगे तो अभी ना आपने देखा कि x माइनस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होता है a स्क्वायर प्लस 2, यही ना होता है जी। तो ये हम पूरा को x मान लिए हैं, ये जो पावर है पूरा x था, x प्लस x माइनस 1/x का मान a है तो x स्क्वायर, इसको पूरा को x माने हैं x स्क्वायर प्लस 1/x पर पावर n है इसका स्क्वायर। देखिए ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। बोले सर इसी को तो हम लिख सकते हैं, x पर पावर गुना होगा तो x पर पावर 2n प्लस 1/x पर पावर 2n इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। हमें a चाहिए क्योंकि इसका मान निकालना, उसको आप a मान लिए हैं तो a बराबर वाट। तब बोलिए कि सर इसका मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है k, तो k इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2, 2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो a स्क्वायर बराबर k प्लस 2 बचेगा। कितना बचेगा मेरे शेर बहादुरों? k प्लस, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, प्लस 2 ना होगा जी, यहीं पर ने गलती की है मेरे शेर बहादुर, चूंकि माइनस है तब प्लस, क्या देखे ना प्लस होगा तो कोई बात नहीं, प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक गलती से इतना तो सीखें, माइनस हो जाएगा तो इसलिए a बराबर हो जाएगा रूट अंडर k माइनस 2। तो a बराबर k माइनस 2 हो जाएगा तो यही वाला होगा रूट अंडर k माइनस 2, क्योंकि इसी को तो हम लोग a माने थे, यानी रूट अंडर k माइनस 2। मज़ा आ गया। x माइनस 1/x का मान a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान a स्क्वायर प्लस 2 होगा, प्लस 2 होगा, लेफ्ट राइट किए, a का जो मान आया वही हम लोग का उसका मान हो गया। मज़ा आया? 4 बार बनाइएगा। आगे बढ़े बहादुरों, बढ़ते हैं तूफान की तरह रौंदते हुए, बढ़िए आ जाइए। 9वां नंबर कमाल का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद मेरे शेर बहादुरों, बहुपद बड़ा ही मजा आएगा, समझिए। 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष 31, x स्क्वायर प्लस bx प्लस a को x माइनस 3 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष 24। तो a प्लस b का मान क्या होगा? तो पहला कंडीशन में आइए, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को विभाजित कर रहे हैं x माइनस 3 तो शेष बच रहा है 31। तो ऐसा स्थिति में याद आया कुछ कि पुट कितना करेंगे? तो चूंकि x माइनस 3 से ही विभाजित हो रहा है तो उतना बराबर 0 लेके चलते हैं। बहुपद में बहुत सारा क्वेश्चन बताया आपको अलजेब्रा में, तो यहाँ पुट करेंगे x बराबर 3, क्योंकि माइनस 3 है तो 3 प्लस 3 पुट करेंगे। यदि x प्लस 3 रहता तो x बराबर माइनस 3 पुट करते, तो x बराबर 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे प्लस में 3a प्लस b इज इक्वल टू शेष 31 बच रहा है। अब आइए इसका हम 3a प्लस b बराबर 31 में से 18 घटाओ, 31 में से 18 घटाओगे मेरे शेर बहादुरों तो बच जाएगा 13। ये हुआ इक्वेशन 1। अब आ जाओ, मजे का चीज़ है, हम लोग इतना बार बार आए हैं कि आंसर याद होगा बहुत सारे बच्चों को। देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस a को फिर x माइनस 3 से विभाजित हो तो शेषफल 24। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे बहादुरों x बराबर 3 है। तो देख लो, अब 3 पुट करेंगे तो x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 3 3b प्लस a बराबर शेषफल 24। सजा के लिखेंगे तो a प्लस 3b, इन 9 जाके 24 में घटेगा तो 9 24 में घटेगा तो बच जाएगा 15। ये हुआ समीकरण 2। ठीक है, अब ये दोनों में आइए, दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या करने पर मेरे बहादुरों, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो 3 गो a और a मिला के 4a प्लस b और 3b मिला के 4b, तो लेफ्ट जुड़ा तो राइट भी जुड़ेगा, 13 और 15 28। अब सोचिए 4 कॉमन लेके दोनों से काट दिए तो 7 चौके 28, दैट मीन्स a प्लस b का मान 7 हो गया। कितना हो गया मेरे शेर बहादुरों, a प्लस b का मान 7। ऑप्शन दिया हुआ नहीं है लेकिन हम लोग का आंसर 7 होगा। बहुत सारे बच्चों को तो याद होगा जी, मजे से याद होगा। ठीक है मेरे शेर बहादुरों, बड़े चलते हैं तूफान की तरह। भी और ऐसा क्वेश्चन आएगा 3-4 बार दोहराइए, ये सब क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 को लपेटते हैं बड़ा मजे से।
कमाल का है। देखिए ये तो बड़ा ही सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब भागा यानी बटा ए प्लस बी बराबर 25। तो पूछ रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू वाट, यानी कि वीवीआई तो है लेकिन ये लॉलीपॉप है। केवल फार्मूला लिखिए, आंसर आपके सामने हाजिर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचपन से जानते आ रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बटा में ऑलरेडी है ए प्लस बी इज इक्वल टू 25। ए प्लस बी कट गया, यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू 25। यही तो पूछ रहा है कि ए माइनस बी का मान क्या होगा, तो 25 हो गया लॉलीपॉप। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर, फिर से आ गया उसी टाइप का क्वेश्चन, मजे का क्वेश्चन जरा देख लो। इस बार एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, इसको विभाजित कर रहे हैं एक्स माइनस 7 से, तो बच रहा है शेष कितना 35। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो पुट करेंगे x माइनस 7 है जी, तो x बराबर प्लस 7 पुट करेंगे। अब 7 पुट करेंगे तो 7 7 49, प्लस 7 पुट करेंगे तो 7x, सॉरी 7a, x का मान 7a प्लस b इज इक्वल टू 35। अब 49 35 में घटाओ, तो बोलिए सर 49 35 में घटाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 35 में 49 तो 14 बचेगा लगता है, यानी 7a प्लस बी बराबर 14 तो बचेगा लेकिन माइनस 14, इक्वेशन 1। 14 तो बचेगा मेरे शेर बहादुर लेकिन माइनस 14। आगे दूसरा कंडीशन में क्या है, दूसरा में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इसको भी उतने से विभाजित कर रहे हैं x माइनस 7 से, तो शेष कितना बच रहा है 31। वाह, तो फिर यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे मेरे शेर बहादुर, तो यहाँ पर भी पुट करेंगे x बराबर 7, माइनस 7 है 7, चूँकि माइनस 7 तो है ये, तो अब यहाँ पर x का मान 7 पुट करेंगे, तो फिर 7 7 49 प्लस 7b प्लस a इज इक्वल टू 31। 49 31 में घटेगा, तो इक्वेशन बन जाएगा a प्लस 7b, a को पहले लिख दिया 18, लेकिन कौची में माइनस है ना जी, तो माइनस 18। देखिए ना 49 में 31 घटाइए, माइनस 18 उधर जाएगा 49, तो इक्वेशन 2 हो गया। अब मेरे शेर बहादुर ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों सेम, थोड़ा सा टाइम टेकन है लेकिन बनैले रहिए तो डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो 7 गो ए और 1 गो ए मिला के 8 है, प्लस 1 गो बी और 7 गो बी मिला के 8 बराबर 14 माइनस में और 18 भी माइनस में, तो 14 माइनस में 18 भी माइनस में, तो बच जाएगा माइनस 32। 8 कॉमन ले लेंगे, 8 चौका 32, डैट मीन्स a प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस 4। कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों, माइनस 4। कितना हो जाएगा, माइनस 4। कसम से मज़ा आ गया, 2 क्वेश्चन एक टाइप का बना लिए, ठीक है। 4 बार दोहराते चलना, बड़े चलें, बड़ो मेरे तूफानों आ जाओ। यदि x माइनस 1 और x प्लस 3, कमाल का क्वेश्चन है, फिर पॉलिनोमियल का है, इसका गुणनखंड है तो a और b का मान, तब बोलिए कि सर एक बार पुट करना पड़ेगा। पहला कंडीशन में x माइनस 1 गुणनखंड है तो x बराबर 1 पुट करेंगे, तो जब x बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, गुणनखंड है मतलब पूरा कट जाएगा उससे, तो a प्लस बी बराबर माइनस 1, समीकरण 1। दूसरा कंडीशन में x प्लस 3 से विभाजित है तो पुट करेंगे x बराबर माइनस 3। जब x बराबर माइनस 3 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए 3 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3 है, और प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इस सब को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3 है तो प्लस 3 है, प्लस बी है तो उधर माइनस बी, और इस तरफ 9 बच जाएगा, समीकरण 2। अब या तो ए और बी को सेम करके हल करिए, या ऑप्शन से ए और बी का ऐसा मान रखिए कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। ए का मान यदि आप 2 रखते हो और बी का मान 3 तो 2 3 5 होता है, कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। ए का मान 2, बी का माइनस 3 तो सेटिस्फाइड होकर माइनस 1 पहला सेटिस्फाइड हो रहा है। ए का मान 2 तो 3 दूनी 6, बी का मान माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 9, यानी कन्फर्म हो गया कि ए का मान 2 और बी का मान माइनस 3 रखने पर सेटिस्फाइड है। आप रख के देख लीजिए,
कुछ नहीं किए, गुणनखंड है x -1 तो x बराबर +1 पुट करके बराबर 0, x +3 गुणनखंड है तो x बराबर -3 पुट किए क्योंकि प्लस बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड है तो शेषफल 0। बस माइंड में मान रख दिया, आ गया। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ मेरे बहादुरों। 13 कमाल का क्वेश्चन है और लॉलीपॉप है, इसका वर्गमूल निकालना। बोले सर ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है। देखिए पहले इसको जब हम फैक्टर तोड़ेंगे ना तो ये बढ़ जाएगा x² + 2 × x × 2 प्लस 2 के स्क्वायर। तो ये जानते हैं क्या हो गया, a² + 2ab + b²। तो ये हो गया x + 2 के होल स्क्वायर। जब इसको हम फैक्टर में तोड़ेंगे ना तो x² + 2 × x × 3 प्लस 3 के स्क्वायर बैठ जाएगा। ये वाला a² + 2ab + b² यानी x + 3 के होल स्क्वायर। अब दोनों तो गुना के रूप में है ये, अब इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो बोले सर वर्गमूल से जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर खत्म हो गया तो x + 2 ix + 3, यही इसका वर्गमूल निकला मेरे बहादुरों। ये होल स्क्वायर के रूप में बैठ रहा है x + 2 के, ये होल स्क्वायर के रूप में बैठ रहा है x + 3 के, दोनों का वर्गमूल निकाले स्क्वायर खत्म। x + 2 × x + 3 ऑप्शन नंबर बी। मज़ा आ गया मेरे बहादुरों, मज़ा आ गया। बड़े चले, बढ़ते हैं आगे तूफान की तरह। आ जाओ। यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, मजा आ गया। जहां अल्फा + बीटा बराबर 8 और अल्फा - बीटा बराबर 2, सेट में भी एक क्वेश्चन आया था। देखिए अल्फा + बीटा का मान 8 है एंड अल्फा - बीटा का मान 2 है। यदि आप हमसे रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो ये पॉइंट मैं बार बार बोलता हूँ चिल्ला चिल्ला के, क्या कि यदि दो राशि का एक बार योगफल दिया रहे और एक बार अंतर दिया रहे, दो राशि का एक बार योगफल एक बार अंतर दिया रहे, तो बड़ी निकालना है जोड़ के आधा, छोटी निकालना है घटा के आधा। यहाँ अल्फा निकालना है, चूंकि अल्फा बड़ा होगा क्योंकि दोनों तरफ प्लस में है, तो जोड़ के आधा। तो 8 × 2 = 10/2 यानी 5। यदि बीटा निकालना है तो घटा के आधा, 8 में से 2 घट गया 6/2 यानी कि 3। आप चाहें तो दोनों को लीनियर इक्वेशन से भी हल करके अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी भी चैप्टर पढ़ रहे हो और दो राशि का योगफल और अंतर रहे, बड़ी निकालना जोड़ के आधा, छोटी निकालना घटा के आधा, माइंड में छाप लो। अब द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है मेरे शेर बहादुरों, द्विघात समीकरण का बहुत बार मैंने आपको बताया कि x² - α + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा = 0, यही द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। द्विघात समीकरण का मास्टर वीडियो देखिएगा, विशेष आग्रह आप सभी से है, क्लियर हो जाएगा, बहुत फायदेमंद होगा। x² - मूलों का गुणन योगफल × x प्लस मूलों का गुणनफल, यानी x² - α + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0। तो x² - अल्फा प्लस बीटा का मान तो पहले दे ले 8, या तो यहाँ से भी अल्फा 5 और 3 8 तो 8x प्लस मूलों का गुणनफल हो जाएगा 5 × 15। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा x² - 8x + 15। मज़ा आया? x² - α + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा, अल्फा बीटा मालूम है, ये मान रख दिए। x² - 8x + 15 कौन ऑप्शन आया? तो बोलिए सर x² - 8x + 15 आया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन देख के मानना, नहीं तो प्लस माइनस में आप फंस जाइएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुर, तूफान की तरह बढ़े चलो, रौंदते चलो। आ जाओ 15। ये इसके मूल ज्ञात करें, लेकिन मूल नहीं दिया हुआ है बल्कि लिखता है ऋणात्मक होगा, वास्तविक होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा? तो बोले सर कोई बात नहीं है, हम लोग पहले डी ज्ञात कर लेते हैं। डी बराबर होता है b² - 4ac। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। b² - 4ac, तो b² तो b हो जाएगा। तो बोले सर इतना ज्ञात करने की क्या जरूरत है, हम दोनों माने हल कर लेते हैं ना। b² - 4ac भी हम ज्ञात करेंगे ना तो काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, ये पता चल जाएगा यदि ऐसा ऑप्शन रहे तब। b² - 4ac। लेकिन मेरे शेर बहादुरों, जब ये वाला आ ही रहा है, देखिए क्या 2x² - 15x प्लस 28। द्विघात समीकरण का मास्टर वीडियो देखिएगा तो आपको मैंने बताया था शॉर्ट में हल करना, कि यहाँ पर x का तो ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो 2 मान होगा, लेकिन शॉर्ट में कैसे निकालेंगे 2 मान? तो ये दोनों को गुना करेंगे, 28 दूनी 56। 56 को ऐसा तोड़िए ना कि e प्लस तो जोड़ के आ जाए -15। तो बोले सर जोड़ के -15 तभी आएगा जब 56 को हम 7 8 56 लिखेंगे, लेकिन 7 को भी माइनस में लेना पड़ेगा और 8 को भी माइनस में, तब ना।
गुना करेंगे तो 7 8 56, 28 दूनी 56, 56 कौची में प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और -7 -8 जोड़ के -15 भी हो जाएगा। यानी यहाँ पर x का मान एगो हो जाएगा -7, उधर जाएगा तो 7/2, और -8 उधर जाएगा तो +8/2 यानी कि 4। यानी x का 2 मान आया, चूंकि द्विघात समीकरण है, एगो 7/2 आया, एगो 4 है, या तो लॉन्ग विधि से भी हल करते हैं। दोनों धनात्मक आया, x का दोनों मान धनात्मक आया, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों धनात्मक। x का दोनों मान धनात्मक आया, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों धनात्मक, दोनों धनात्मक। शाबाश मेरे शेर बहादुर, बस मान निकालिए, कमाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, बड़े चलो मेरे वीरों, बड़े चलो तूफान की तरह। नेक्स्ट चलिए आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, 16 नंबर क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन है, कमाल का प्रश्न है, बड़ा मजे से समझिएगा, बहुत ध्यान से। दिया हुआ इसको संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग, इससे क्या पता चलता है कि x का 1 से अधिक मान है, तभी तो उसका योग निकालना। एक क्वेश्चन इसी के बारे में पूछता है कि ये जो दिया गया है इसमें x के कितने मान संभव है, x के कितने हल होंगे। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, यदि द्विघात समीकरण में बैठ गया तो x के 2 हल होंगे, लेकिन वो दोनों हल जो होंगे उसका योग यहाँ पूछ रहा है। कमाल का क्वेश्चन है, समझिए, मजे का चीज़ है। यहाँ पे कर क्या रहा है, x पर पावर 2/3 है प्लस x पर पावर 1/3 है इक्वल टू 2। मज़ा आया। अब नीचे दोनों में 3 है, बटा में 3 है, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब करना होगा। जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो x पर पावर 2/3 और प्लस x पर पावर 1/3 पूरे के होल क्यूब होगा, अब बराबर 2 के क्यूब होगा। अब सोचिए मेरे बहादुरों कि एक क्यूब a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो बोलिए सर a प्लस बी का होल क्यूब को यदि तोड़ना है तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। समझ रहे हैं, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप ध्यान से समझते चलिएगा, मजे से देखिए। एक क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो 2/3 तो पावर पहले से है, पावर पर पावर होगा तो पावर आपस में गुना, तो 3 3 कट जाएगा, तो बच जाएगा x²। बिग क्यूब, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो पावर पर पावर गुना होगा, 3 3 कट जाएगा, तो बचेगा x² प्लस x, यानी एक क्यूब प्लस बिग क्यूब हो गया, प्लस 3ab 3 a के जगह पर हो जाएगा x पर पावर 2/3, b के जगह पर हो जाएगा x पर पावर 1/3 इंटू a प्लस b, तो a के जगह पर x पर पावर 2/3 और प्लस b के जगह पर x पर पावर 1/3। अब बराबर इधर 2 के क्यूब तो 2 के क्यूब 8। मजे से यहाँ 2 क्वेश्चन हल हो रहा है, आप समझिए। ये तो x² प्लस x हो गया, आप प्लस यहाँ देख लीजिए 3 इंटू, ये दोनों आधार सेम है तो पावर जुटेगा। तो आप सोच के देखिए कि जब 2/3 और 1/3 को आप जोड़िएगा तो एलसीएम 3 ऊपर भी 3 काट के 1 आएगा। समझ रहे हैं, यानी यहाँ पर x पर पावर 1 हो जाएगा, पावर जुट गया, और इनटू इसका मान यदि a प्लस b है तो इसका मान तो पहले से 2 दिया हुआ है, देखिए ना, तो उसके जगह पर 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब बराबर 8। अब ये हो जाएगा x², एगो x इधर है और 3 दूनी 6x इधर होगा, तो 6 और 1 7x, क्योंकि पावर 1 दीजिए चाहे नहीं दीजिए मेरे बहादुर, ठीक है ना। 3 दूनी 6x, एगो x 6x 7x, अब बराबर 8। अब ये तो कंफर्म हो गया कि द्विघात समीकरण में बैठ गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम x² प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन ये हल हुआ कि पूछेगा कि इसके कितने हल हैं, इसके कितने हल हैं, तो इसके हल 2 गो है, क्योंकि द्विघात समीकरण में बैठेगा तो 2 ही हल होगा। लेकिन पूछ रहा है कि इसके मानों का योग, यानी इसके मूलों का योग। तो मूलों का योग यदि मूल अल्फा प्लस बीटा हो तो मूलों का योग होता है -b/a। याद आया, -b/a। तो b के जगह पर x के बगल वाला तो -7/a मतलब 1, यानी इसके मानों का योग हो जाएगा -7। इसके मानों का योग हो जाएगा -7। कुछ बुझाया? पहले तो हम लोग नीचे में 3 देखे तो दोनों तरफ क्यूब कर दिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। हल करते गए तो द्विघात समीकरण में बैठ गया। द्विघात समीकरण में बैठ गया मतलब 2 हल होंगे, और 2 हल होंगे तो उन हलों का योग होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो b होता है x के बगल वाला तो -7, अब बटा a होता है x² के बगल वाला, कुछ नहीं है तो 1, तो हो गया -7/1 यानी कि -7। मजा आया तो जरूर दे रही। मेंटल पेन होगा बहादुरों यदि सफलता चाहिए तो, और इसे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। आगे बढ़िए,
उस मान का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंजक के स्थान पर आएगा। तो बोले सर कमाल करते हैं, ये तो फार्मूला भी कई बार सेट में भी बताए हैं। क्या, यदि कहीं पे आप देखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमेशा याद रखना क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 ही होता है। इसी से एक नया फार्मूला बन गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc उधर जाएगा तो प्लस में 3abc। मतलब यहाँ दो चीज आपको याद रह गया कि कहीं पर भी a प्लस बी प्लस सी की जगह पर x बाई जेड भी रह सकता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी 0। इसी से बना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। यानी यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो आ जाइए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc लिखिए। अब बराबर में वाट गुने abc लिखिए। abc कट जाएगा, इधर 3 बचा उधर वाट बचा, इसलिए वाट बराबर 3। बोले सर ये तो देखेंगे और आंसर मार देंगे, देखेंगे और आंसर मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी। मजा आया? दहाड़ो मेरे बहादुरों, आगे बढ़ते चलते हैं। यहाँ पे देख लो, बड़ा ही कमाल का प्रश्न है, VVI प्रश्न है, दोहराने वाला प्रश्न है। a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 45। उसके बाद देखिए b इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 105, सॉरी 75, पहले 75 है, ये वाला हो गया, फिर ये वाला बराबर 75 है। अब c इंटू, देखिए ना, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 105। तो हम लोग से पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हड़बड़ाना नहीं है बहादुर, abc का मान आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा तो देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं। एक चीज हम लोग देख रहे हैं, abc यहाँ भी कॉमन, abc यहाँ भी कॉमन, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी कॉमन, a इंटू ए प्लस बी है तो इसको भी फैक्टर में तोड़ते हैं। तो 3 गुने 15, यहाँ पे 5 गुने 15, यहाँ पे यदि हम 7 गुने 15 करते हैं तो ये सब आपस में बराबर आ रहा है। देखिए ना, कॉमन क्या हो रहा है 15, यहाँ कॉमन क्या है a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान 15, a प्लस बी प्लस सी का मान 15, a प्लस बी प्लस सी का मान 15। अब सेपरेटली ए भी निकाल के भी चेक कर लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान 15 होता है कि नहीं। तो a के लिए यहाँ पर 3 बच गया, b के लिए यहाँ पर मेरे शेर बहादुर हूँ, b के लिए 5 बच गया, और c के लिए यहाँ पर 7 बच गया। ठीक है ना, क्योंकि abc का मान 15 हो गया तो बाकी एगो 7 बचा c का मान, abc का मान 15 है तो एगो 5 बचा b का मान, abc का मान 15 है 3 बचा तो a का मान। तो 5 3 8 7 15 आ ही रहा है, और यहाँ भी abc का मान 15 देने है ये यहाँ से। तो यानी निकल गया a का मान 3, b का मान 5, c का मान 7, a प्लस बी प्लस सी जोड़ के 15। जब मान निकल गया मेरे बहादुरों तो पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। अब इसको जोड़ने के लिए इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जोड़िए और आंसर कमेंट कर डालिए। मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बहादुर तूफान की तरह, आ जाओ। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, मैंने आपको कितना बार हॉट ट्रिक बताया था, और मैं अपने असाइनमेंट में भी वर्गमूल में ये बताया कि अनंत तक यदि रूट में है तो इसको तोड़िए फैक्टर में, 1 के अंतर में, 9 8 72। यहाँ प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर होगा, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 9। प्लस में है तो बड़ा वाला, माइनस में है तो छोटा वाला। कहीं कुछ भी मान लिया जाए कि 12 है, प्लस 12 है, प्लस 12 है, रूट अंडर डॉट डॉट डॉट, 12 को तोड़ेंगे 4 तिया 12, प्लस है तो बड़ा वाला, यानी इसका आंसर 4 होगा। यदि कहीं पे आप देख रहे हैं 6 है, माइनस रूट अंडर 6 है, माइनस रूट अंडर 6 है, डॉट डॉट डॉट, तो प्लस माइनस में तो पहले 1 के अंतर में तोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, प्लस प्लस रहता तो आंसर 3, माइनस माइनस है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है बाद में आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, और यहाँ पे हम लोग मंजिल तक पहुँच गए। अंत भला तो सब भला, मज़ा ही आ गया, अंत भला तो सब भला। जो बच्चे लास्ट तक टिके हुए हैं निश्चित है उसकी सफलता होगी, क्योंकि आप जुझारू हैं, क्योंकि इसमें मेंटल पेन होता है, ज़्यादा बच्चे टिक नहीं पाता है।
अच्छा लगता है हमारा मेहनत, क्योंकि बहुत गर्मी में भी बनाते रहता है, सर में दर्द होता है, फिर भी मेंटल पेन सहना है, क्योंकि हजारों माता पिता को सपना पूरा करना है मुझे। आप सभी का सहयोग सर्वोपरि है, इसलिए लाइक जरूर ठोकें और जम के शेयर करें अपने अपने इलाके में 10-20 मित्रों को। ठीक है बहादुरों, जम के शेयर करें। तो यहाँ पे देख लिए, पीछे बताए हम लोग क्या बना, प्लस वाला, अभी इंटू वाला आ गया। तो इंटू में यदि 6 6 6 6 6 रहता है इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर 6 में होगा। तो उसी प्रकार से 2 2 2 इंटू तक है इन्फिनिटी तक, तो इसका भी मान 2 ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, यदि इंटू में फिक्स है 6 6 6 6 6 तीनों को है, तो इसका भी मान 6 होगा। लेकिन पावर पर होगा, यहाँ घात में कुछ नहीं है, रूट में तो 2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नीचे ऊपर 7। मानिए आपको कोई निकालना है रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2, तो यहाँ पर 2 ही होगा। लेकिन इसके घात में कुछ नहीं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 रहता है, कुछ नहीं तो 16 नीचे ऊपर 1 घटा के 15। ये सारा चीज़ मैं छोटा वीडियो के माध्यम से पहले भी सिखाया हूँ। यदि इंटू में अनंत तक हो तो वही अंदर वाला उसका मान हो जाएगा। क्लियर है मेरे बहादुरों? तो आपने 20 क्वेश्चन को देखा, इस विषय को दोबारा दोहरा लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस ज्वाइन करें। तो T20 के माध्यम से जो बचा हुआ टॉपिक है वो मैं बता दूंगा, लेकिन उसके अलावा सुपर 50 भी सभी चैप्टर का दिया हुआ है, 10 का दम भी सभी चैप्टर का दिया हुआ है। तो पढ़ने के भंडार लगे हुए हैं, आप बस प्लेलिस्ट में जाइए और पढ़िए। रात में सेट और सुबह में सुपर 30 में जरूर जुड़िए। आपके सामने मैथ थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। और ये ऑफर का फायदा जरूर उठाइए मेरे बहादुरों। 75% छूट दे रहा हूं 100 के फैमिली पूरा होने की खुशी में। मात्र लगभग निःशुल्क स्तर पर आप सभी को मैं पढ़ाई दे रहा हूं, एक छोटा सा सहयोग राशि लेकर। कॉन्टैक्ट नंबर है 9709384414 या 7870424448। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, या प्ले स्टोर पर लिखे आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ये सेम लोगो आ जाएगा। इंस्टॉल करें, रजिस्टर लॉगिन करें और वहां से आप क्लास बाय करके भी पढ़ सकते हैं। लगातार यूट्यूब से भी जुड़े रहिए, तो आपका मैथ बेटर होगा, आपका सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय।